हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम दैट इज़ फोटोग्राफ। जो इसके राइटर है वो है शेरली टॉल्सन। तो फोटोग्राफ तो जैसे आपको सबको पता ही होगा, इमेज को कहते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे ऑथर है वो हमें एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बताएंगे। जो फ़ोटोग्राफ है उनकी वो मदर की है, तो उस फोटोग्राफ में क्या देखते हैं वो सब वो हमें डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। The grandmother, sorry friends, the cardboard shows me how it was. Actually इससे पहले ना मैंने ग्रैंड मदर का चैप्टर पढ़ाया था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो वही मेरे माइंड में चल रहा है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो जो कार्डबोर्ड है, जो यहाँ पे ऑथर है, कार्डबोर्ड को वो इमेज की बात ही कर रहे हैं, उसी फोटोग्राफ को वो कार्डबोर्ड कह रहे हैं। वो बताते हैं शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग। अब मैं आपको पैडलिंग का मीनिंग बताती हूँ। पैडलिंग का मतलब होता है जब हम बीच पे जाते हैं तो नंगे पाँव पानी में खेलते हैं, तो उसे कहते हैं पैडलिंग। तो यहाँ पे ऑथर जो राइटर है वो बताते हैं कि जो पिक्चर में है उनकी मदर है और उनके दो कज़न्स हैं उनकी मदर की। तो अपनी मदर की चाइल्डहुड की फ़ोटो को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उनकी मदर है और उसमें उनकी दो कज़न्स हैं और वे क्या सब कर रहे हैं, पैडलिंग के लिए गए हैं, मतलब बीच पर गए और पानी में खेल रहे हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों उनकी मदर की कज़न्स ने उनका हाथ पकड़ रखा है। एक ने लेफ़्ट हैंड और एक ने राइट हैंड पकड़ रखा है। अब आप इमेज खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो पॉइंट की मदर है वो बीच में खड़ी है, एक कज़न ने उनका लेफ़्ट हैंड पकड़ा है और एक ने उनका राइट हैंड पकड़ा है। एंड शी इज़ द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो वो बताते हैं जो उनकी मदर थी उस इमेज में वो कैसी थी, 12 साल की थी। जब उनकी मदर 12 साल की थी तो वो तब की इमेज है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस। तो वो तीनों खड़ी है और स्माइल कर रही है। थ्रू देयर हेयर मीन्स उनके बाल उनके फेस पर बिखरे हुए हैं, कैमरे की तरफ अपने अंकल को देखते हुए सब स्माइल कर रही है क्योंकि उनके जो अंकल है उनकी पिक ले रहे हैं। और उनका सब कैसा स्वीट फेस है। माई मदर डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो फिर वो अपनी मदर की बताते हैं, उनका स्वीट फेस था जब वो हुए भी नहीं थे। वो उस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबल ट्रांसिएंट फीट। तो जहाँ यहाँ पे ऑथर है वो बताते हैं कि जो सी है, जो नदी सी है, वो बहुत कम ही चेंज हुई है, बहुत कम चेंज हुई है। वॉश देयर टेरिबल ट्रांसिएंट फीट का मतलब है, ट्रांसिएंट का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं होता, अस्थाई। तो वो बताती है अपने टेरिबल ट्रांसिएंट फीट को वॉश कर रहे हैं, अपने पैरों को वॉश कर रहे हैं। वो कहते हैं जो सी होती है वो तो परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो उनकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो गई है। तो बताते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है, वो कैसी होती है, इम्परमानेंट होती है, जबकि जो थिंग्स होती है जैसे सी हो गई है क्या, परमानेंट होती है। सम 20-30 years लेटर शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट सी बैटी एंड डॉली। तो 20-30 साल बाद उनकी मदर जो है वो स्नैपशॉट उसी इमेज को देखकर बहुत हंसती है और कहती है देखो बैटी एंड डॉली। यहाँ पे बैटी एंड डॉली वही दो कज़न्स है जिसका जिसका पॉइंट की मदर ने लेफ़्ट और राइट हैंड उन्होंने पकड़ रखा था। तो एक बैटी है कज़न और एक दूसरी का नाम है डॉली। शी से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अप फॉर द बीच। वो कह रहे देखो इन्होंने कैसी ड्रेस पहन रखी है बीच पे। द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट माइन इज़ हर लाफ्टर। तो वो कहते हैं कि उनकी मदर के लिए तो जो वो हॉलीडे थी, जब वो वहाँ पर बीच पर गए थे, वो उनके लिए पास्ट है। और मेरे लिए क्या पास्ट है, ऑथर के लिए पास्ट है। उनकी मदर जो उस फोटोग्राफ को देख के हंसी थी। तो यहाँ पे दो पास्ट के बारे में बताया गया है। जो ऑथर की मदर है वो तो अपना पास्ट याद करिए कि हम कैसे बीच पर गए थे, और जो ऑथर है वो अपनी मदर की लाफिंग को याद करे कि कैसे उनकी मदर फोटोग्राफ को देखकर हंस रही थी। बहुत वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। वेरी का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं। क्यों डिसअपॉइंटेड है, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना लॉस को आसानी से बहुत। तो दोनों इसलिए दुखी है क्योंकि जो उनकी मदर है तो वो अपने ओल्ड एज को मिस कर रही है, और जो ऑथर है वो अपनी मदर की लाफिंग को मिस कर रही है, इसलिए दोनों दुखी है। नाउ शी
been dead nearly as many years and that girl lived। तो उनकी मदर को कम से कम इतने ही साल हो चुके हैं जितने साल की वो लड़की थी, मतलब 12 साल हो चुके हैं मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस का मतलब होता है सिचुएशन सर्कटम, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। तो अब ऑथर के पास और कुछ कहने के लिए भी नहीं है, बस उनके पास क्या है, साइलेंस है। और अब ऑथर कुछ कहना भी नहीं चाहते। अब आप इसकी इस जो पोएम हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसकी ये हिंदी में समरी मैंने प्रोवाइड करी है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, और जिन्हें इंग्लिश में चाहिए ये इसकी इंग्लिश समरी है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पोस्ट कर और मैंने इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हैं, ये मैंने खुद ही नोट की है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब पोएम में जैसे आपको पता है लिटरेसी डिवाइसेस होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में होता है जब जो फर्स्ट लेटर होता है वर्ड का वो सेम होता है, जैसे इसमें दे रखा है माई मदर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पोएम पे चलते हैं। ये रहा। तो हमने देखा आप थर्ड लाइन पे आ जाइए, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो मदर का एम और माई का एम दोनों एम में, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो जाता है। और दूसरा जो लिटरेसी डिवाइस है वो है एनजैपमेंट, मतलब होता है जब हम फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पे आता है बिना फुल स्टॉप के। अब देख सकते हैं हाउ इट वॉज के बाद कोई भी फुल स्टॉप कोमन या डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे आ गए पैडलिंग, तो इसमें होता है एनजैपमेंट। और भी बहुत जगह एलिट्रेशन है, जैसे आप देख सकते हैं वॉश्ड देयर टेरेबल ट्रांजिएंट फीट। तो यहाँ पे टेरेबल का टी, ट्रांजिएंट का भी टी, और सब मैंने नोट कर रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। ये देखिए, अब आ जाते हैं एन्जॉयमेंट जो थ्रू आउट दी पोएम, पूरी पोएम में एन्जॉयमेंट है। एलिट्रेशन दे रखा है स्टूड स्टिल में, थ्रू देयर में, टेरेबल ट्रांजिएंट में। अब यहाँ पे कुछ डिवाइसेस भी है जो नए हैं। ईपीथेट, एक ईपीथेट लिटरेसी डिवाइस हुआ है एग्जेक्टिव के लिए, जब भी एग्जेक्टिव यूज़ होता है, जैसे टेरेबल ट्रांजिएंट फीस। ट्रांजिएंट का मतलब मैंने बताया था इम्परमानेंट, जो अस्थायी होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ईपीथेट लिटरेसी डिवाइस है। और एक है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जब होता है जब अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे लेबर्ड ईज। लेबर्ड का मतलब पता ही आपको हार्ड वर्क होता है, जबकि ईज का मतलब होता है ईजली, तो यहाँ पे इसलिए ऑक्सीमोरॉन है। और फिर मैंने लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, एक ऑक्सीमोरॉन है, इसको डिस्क्राइब किया है पोएम में, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना लॉस को ईजली। तो यहाँ पे पॉइट्स की मदर है जो उन्होंने अपना बचपन को खो दिया है और अब अपने आगे वाले फ्यूचर में आराम से जीना सीख लिया। और दूसरी हाथ पे जो हमारे ऑथर, उन्होंने अपनी मदर को लॉस कर दिया है और उनके बिना जीना सीख लिया है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लेबर डीज ऑफ लॉस। और इसका मॉरल क्या है कि हमें अपने वी शुड स्पेंड एज मच टाइम एज वी कैन विद आर एल्डर लव वन। तो हमें जितना हो सकता है अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिस उनसे मृत्यु से पहले उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स लेनी चाहिए। और जो थीम है फोटोग्राफ पोएम का वो है लॉस, मेमोरी एंड द ट्रांसिएंट ऑफ लाइफ, जो हमें बताता है जैसे जो हमारी लाइफ होती है वो इम्परमानेंट होती है। आपने द सरमन एट बनारस, हमारा क्लास 10th का चैप्टर था, उसमें भी पढ़ा था दैट डेथ इज़ इनएविटेबल, नो वन कैन अवॉइड डेथ। तो ऐसी है कि जो डेथ है वो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, तो जो ह्यूमन की लाइफ है वो भी कैसे है, इम्परमानेंट है। Okay, thank you friends. If you need the question answers of this poem, then please comment in the comment section. Okay, bye for now.